जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आज 7 अप्रैल है और 7 अप्रैल को हर वर्ष जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में जो है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको बताना चाहूंगा मैं 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और 1950 से जो है आपका 7 अप्रैल को दुनिया में लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता पैदा हो, लोग जो है स्वस्थ रहें। ठीक, और आप सब जानते हैं स्वस्थ रहने के लिए हमें हमारे आसपास की जो है जो जलवायु है, जो खास करके हम कह सकते हैं वायु और जो हमारा पानी है, ठीक, ये हमारा शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अधिकांश जो रोग होते हैं वो या तो जल के माध्यम से बॉडी में प्रवेश करते, शरीर में प्रवेश करते हैं, या फिर कोई रोग जो प्रवेश करता है वो हवा के माध्यम से प्रवेश करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई रोग सीधा आएगा और आपकी त्वचा से अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है ना। या तो नाक से या मुंह से रोग जो है आपका बॉडी में कोई वायरस या कोई भी आपका बैक्टीरिया प्रवेश कर करके आप उत्पन्न करता है, ठीक है। तो देखा जाए जो अभी वर्तमान की बात यदि हम करें तो इस बार का जो हर वर्ष जब विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो एक थीम ली जाती है। इस बार की जो थीम है वो है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य 2022। 2021 की बात करूं तो वहां पर था कि एक निष्पक्ष स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण करना। ये 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर जो है आपका ये थीम रखा था। ये आपको देखना है। और आप सब जानते हैं कि वर्तमान में पूरी दुनिया जो है त्रस्त थी किससे? कोविड की वजह से। और कोविड यानी कि आपका स्वास्थ्य खराब होना। तो देखा जाए तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करते हैं, किसी के भी जीवन में कोई रोग हावी ना हो, कोई रोग ना आए, सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आगे भी हम बात करें तो आपको पता हो कल 6 अप्रैल था और 6 अप्रैल को बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया 42वें नंबर का। यदि बात करूं बीजेपी की में तो देखिएगा सबसे पहले 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो है भारत में एक कह सकते सामाजिक समाज सुधार के लिए, सामाजिक हमारी संस्कृति को बचाने के लिए आरएसएस जो है आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जो कि एक संगठन के रूप में आपका बना। 1950 में जो है आपका इसी संगठन के कुछ लोगों ने यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि कांग्रेस सरकार में उस समय मंत्री थे, जिन्होंने कि उद्योग मंत्री थे, जिन्होंने कि भारत की पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उन्होंने अलग होकर के एक नई पार्टी बनाई, जनसंघ पार्टी बनाई 1951 में। 1951 में जनसंघ पार्टी चलती रही और 1980 के लगभग में जो जनसंघ पार्टी है ये आपका मतलब कह सकते हैं इसी का नाम नया क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी हो गया। तो 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उस समय में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो हमारे जो है श्रद्धेय जो वाजपेयी जी है उन्हें बनाया गया था, ये आपको देखना है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई, अंग्रेजों के जमाने में हुई थी, ठीक है ना, मतलब कि बहुत पहले हो चुकी थी, आजादी से पहले। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। इस पार्टी के संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं तो देखिएगा कल जो है मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने भी एक अपना कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम उन्होंने कहा कि जो कॉलेजेस में जो अलग अलग सेमेस्टर्स हमारे चलते हैं, पढ़ाई चलती है, उसमें श्रीमद् भागवत गीता के चैप्टर्स को जोड़ा जाएगा और पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल ही पढ़ाया जाना चाहिए और मैं तो मानता हूं कि हमारे भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता होना चाहिए। और आपको पता होगा 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की बेंच ने एक निर्णय दिया भी था कि जो है आपका जो श्रीमद् भागवत गीता है, ठीक, वो क्यों ना भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, है ना। हालांकि बाद में सरकारों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आतंकियों की जांच एनआईए भी करेगा। न्यूज द्वारा की आपकी एनआईए बोले तो नेशनल, हम कह सकते हैं कि नेशनल इंटेलिजेंसी और एजेंसी, है ना। ये जो है आपका एनआईए जो होता है ये काम किसके लिए करता है? खुफिया एजेंसी का आप रूप मान सकते हो। ये जैसे मान लो किसी आतंकवादी, किसी को शक है कि आतंकवादी हो सकता है या, ठीक है, तो उसके यहाँ पे जांच करना ऐसा काम है। या फिर हम बात करें कोई घटना हो गई, मान लो कोई बम विस्फोट हो गया, तो उसके बाद जो जांच करता हो एनआईए करता है, आपको देखना है। अच्छा, एक और न्यूज इसमें रखिए कि जल्द पीएचडी या नेट स्लेट के बगैर भी बन सकेंगे प्रोफेसर। आपको पता प्रोफेसर बनने के लिए कॉलेज में देखा जाए तो आपका पीएचडी या नेट अनिवार्य था, लेकिन अभी यूजीसी जो है आपका, ठीक, यूजीसी जो है उसने आपका ये कह दिया है कि अब पीएचडी और नेट जो है आपका कंपलसरी नहीं होगा। इस तरह का उनकी चर्चा इस पर चल रही है।
चलिए आइए, हाथियों ने 3 ग्रामीणों को कुल चला। तो शहडोल, आप सी शहडोल में आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो है आपका बगदर अभ्यारण्य, तो यहाँ पर हाथियों के झुंड ने 3 लोगों को कुचल दिया, इस तरह की न्यूज में दे रखी है। अच्छा, एक और दे रखा है कि हग्गी वुग्गी की उछल कूद बच्चों के लिए बेहद खतरनाक, जो आजकल गेम्स वगैरह में मोबाइल में चल रहे हैं उसमें हग्गी वुग्गी जो गेम होता है उसके बारे में बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले पेज की ओर आते हैं न्यूज में। अगला जो पेज है हमारा, इसमें क्या दिया हुआ देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है प्रदेश के सबसे ऊंचे रेलवे ओवरब्रिज का करेंगे आज लोकार्पण मुख्यमंत्री जी। 18 मीटर से ज्यादा ऊंचा, देखिएगा कटनी में सबसे ऊंचा रेलवे जो है आपका कह सकते हैं पुल ब्रिज बनाया गया है, ठीक है ना। और इस जो ब्रिज है आपका, इस जो स्लीमनाबाद, जहाँ कहा कटनी की स्लीमनाबाद है, जिसे कटनी को स्टोन सिटी की कहा के रूप में भी जाना, चूर्णगिरी के रूप में भी जाना जाता है। तो कटनी के स्लीमनाबाद में जो है आपका यहाँ पर निरीक्षण भी करेंगे और ये जो ब्रिज आपका कटनी में बना है 70 टन वजन उठाने की क्षमता है ब्रिज आपका रखता है, ऐसा बताया गया है। तो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए एमपी के इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। आइए आगे हम बात करते हैं अमरनाथ की यात्रा। आप सब जानते हैं कि अमरनाथ हमारे कश्मीर में आता है और यहाँ पे अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, जो 11 मतलब अप्रैल से आपका होने लग जाएगा। एक और जैसा कि आप जानते हैं कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक मूवी बनी है, 610 पंडितों की संपत्ति लौटाई। ठीक, कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित भारत की तरफ में आ गए थे, मतलब कि आ गए, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, इनको भगा दिया गया था, ठीक, उनकी 610 पंडितों की संपत्ति जो है वहां की सरकार ने जो है आपका लुटाने का कहा है। रहा है अत्याचार के बाद मजबूरी में घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडितों में 610 की संपत्ति वापस कर दी गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसकी जो है आपका जानकारी दी है, आपको देखना है। आप सब जानते हैं 1990 का जो दौर था, उस दौर में कश्मीरी पंडितों को बहुत बुरी तरीके से जो है सताया गया, परेशान किया गया। उस पर एक मूवी बनी वर्तमान में, जिस मूवी को लेकर कई सारे लोग जो है विवादित भी मान रहे हैं, कुछ लोग उसको सत्य नहीं मान रहे, जबकि ये गलत है, ठीक है। यदि सत्य घटनाओं को बताया जा रहा है तो उसको जनता को स्वीकार करना चाहिए, नेताओं को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं अगला, यदि हम देखते हैं तो क्रिप्टो करेंसी जो आजकल चल रही है, आप सब जानते हैं इसे कि हम आभासी करेंसी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से चलती है। इसके निवेश में, इसके अंदर जो पेमेंट आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें भारत जो है आपका काफी आगे आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एलन मस्क को तो आप जानते हैं, एलन मस्क जो है आपका टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक माने जाते हैं। एलन मस्क जो है आपका, उनकी संपत्ति कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और पुर्तगाल देशों की जो जीडीपी है कुल, उससे भी ज्यादा जो संपत्ति किसकी, एलन मस्क की संपत्ति है। यदि हम बात करें भारत में, तो जो अडानी है, गौतम अडानी, ठीक है ना, गौतम अडानी के पास जो संपत्ति 112.7 अरब बताई गई है, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पे, अच्छा, जो मुकेश अंबानी जी इनका 10 बताया गया, इनको मतलब अडानी को रैंक 9 मिली है दुनिया में, और जो आपके अंबानी है उनको 10 मिली है। आगे बात करें, शिव नडाल जो है हमारे, उनको 49वां नंबर मिला है। साइरस पूनावाला, इनको 58वां नंबर मिला है। राधा किशन दमानी 90 नंबर मिला है। और साविर जिंदल 91, मतलब इनको एक रैंक मिली है पैसे के मामले में, कि इनके पास में इन्होंने इतना पैसा कमाया। आइए आगे देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं एलन मस्क के बारे में, दिए आपका है ना, एलन मस्क से आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगली न्यूज आपकी, अब हम खेल तरफ आते हैं। खेल से भी आपका एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिएगा अभी वर्तमान बात करें, आईपीएल चल रहा है, और आईपीएल में आप सब जानते हैं कि आईपीएल में 10 टीमें खेल रही है। इस बार जो आईपीएल में नई टीमें जुड़ी है, उनमें एक तो गुजरात जुड़ी है और एक जुड़ा आपका लखनऊ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। गुजरात और लखनऊ जो है, गुजरात के जो कप्तान है वो हार्दिक पांड्या है, ये आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आईपीएल चल रहा है, इसका फाइनली मैच जब भी होगा तब मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात, चैंपियन लीग फुटबॉल जो है आपका चल रहा है, ये चल रहा है आपका लिस्बन में, पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है, आपको देखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और आपको पता, पाकिस्तान ने भी हाल ही में जो है, जो इमरान खान सरकार है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, और ये प्रस्ताव लगभग अभी पारित नहीं हुआ है, मतलब इसकी डेट दी गई थी, लेकिन वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसके लिए जो है इसको आगे बढ़ा दिया। अविश्वास जिस दिन प्रस्ताव रखा जाएगा उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, मतलब उसकी सुनवाई अगली होगी, है ना, और हो सकता है उसमें आम चुनाव की घोषणा कर दी जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे करंट की न्यूज आज के पेपर से हमने निकाली। आगे यदि हम बात करें तो युद्ध की आग, जयशंकर आप सब जानते हैं, एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है, और उन्होंने कहा है कि हम शांति के पक्ष में, ठीक है, भारत का कहना ये है। अच्छा, जो पोप है, जो वेटिकन सिटी यानी कि इटली, जो आपको वेटिकन सिटी आप सब जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, और यहाँ के जो पोप है, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप जो है आपका, ठीक, उन्होंने भी जो है आपका यूक्रेन का झंडा जो है आपका उसे चूमा, ऐसा कहा गया है, और नरसंहार बंद करो, मतलब यूक्रेन को सपोर्ट ये कर रहे हैं।
और इस तरह की बातें बताई गई हैं। आप सब जानते हैं कि कमला हैरिस जो है वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, जो बाइडेन जो है राष्ट्रपति है, और आप सब जानते हैं कि जो बराक ओबामा है वो पूर्व राष्ट्रपति है, ठीक है ना, जो बहुत कम उम्र में और पहले दूसरे अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में बने थे अमेरिका में। चलिए, तो इस प्रकार से जैसे कुष्ठ रोग के बारे में जरा, कुष्ठ रोग जो है आपका ये काफी चर्चा में चल रहा है, आपका तमिलनाडु क्षेत्र में बताया जा रहा है इसके बारे में, ठीक है ना। हिजाब विवाद आप सब जानते हैं कर्नाटक से शुरू हुआ था, जो चल रहा है वर्तमान में, और हिजाब पर भी देखा जाए तो क्लियरली बात है कि स्कूल या विद्यालयों के अंदर एक जैसे नियम सभी के लिए होना चाहिए, एक समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए। अब तो ये समय की मांग है, जो कि धारा 44 में दे रखा है, जो संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या दे रखा है कि भारत में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। गोवा राज्य भारत का पहला राज्य जिसमें एक समान नागरिक संहिता लागू है। आइए, तो इसी प्रकार से हम आगे और भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय मां भारती, और आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक, अभी एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, अगेन अगली भर्ती आने वाली है। ठीक, मध्य प्रदेश पुलिस के पदों की घोषणा की गई है, कभी भी ठीक आपके फॉर्म फिलअप हो सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है उसकी योजना होती है कि फॉर्म पहले भी फिलअप करवा लिए जाए, तो गवर्नमेंट के पास तो फंडिंग काफ़ी हो जाती है, गवर्नमेंट अपने आगे के काम चलाती है, ठीक है ना। ये मतलब एक कह सकते हैं हम लोग, हालांकि ये गवर्नमेंट जो है आपका व्यापम लेगा, और इस बार तो ऐसा चल रहा है, अभी दिया हुआ है कि व्यापम एग्जाम ना लेते हुए पुलिस विभाग जो है इस एग्जाम को लेने की बात कर रहा है, और इस बार फिजिकल भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप फिजिकल भी करते रहें और ध्यान देते रहें। अभी आगे पटवारी की भर्ती आपके सामने आने वाली है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय मां भारत।